नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए, बहुत से बच्चे ने फ़ोन लगाया, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, मैसेज किया कि सर जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए। तो बच्चों, एक बात आपको बता दूं कि लिखने में है ना, आंसर जोड़ने में और लिखने में थोड़ा समय लगता है, वीडियो बनाने में, इसके बाद अपलोड करने में, तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने वादा किया था कि ज़रूर लाऊँगा, तो ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप आंसर देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने करा दिया था। 9वीं व्यवसायिक शिक्षा का पेपर 1 से 4 तक सभी एक वीडियो में करा दिया है। यदि नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, मिल जाएगा चैनल पे। और इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 5 से कराऊंगा आंसर, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू कर रहा हूं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 5 का जो प्रश्न है वह है संचार किसे कहते हैं। आपके पास पेपर होगा, उसमें लिखा है कि संचार किसे कहते हैं। तो आपको संचार का उत्तर लिखना है। ये किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार के साधन टीवी, रेडियो एवं मोबाइल फोन है। तो मैं बोल बोलकर कहाँ तक आपको बताऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर लिखते रहिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है। इसके बाद चलिए चलते हैं, जल्द से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये देखिए आपके सामने आ चुका है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपके सामने। दोस्तों देखिए, थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके पूरे क्वेश्चन का, ठीक है ना, पूरे आंसर का, सॉरी। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। देखिए, लैंग्वेज, फर्स्ट में लैंग्वेज यानी भाषा होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लैंग्वेज को भाषा भी कहते हैं, तो हमने लिख दिया, है ना। विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये हो गया प्रेजर्जिस है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है। और 5वां नंबर है फीलिंग और 6वां नंबर है इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लें और सेम टू सेम इसी तरह लिख दें। आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, बता रहा हूँ, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, पूरा पूरा सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो विश्वास करिए, आप इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको दिखा देता हूँ और 8 का दिखा देता हूँ। आगे चलिए। तो ये बच्चों आ गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। प्रश्न 7 क्या है कि दृश्य संचार क्या है। तो यहाँ पर देखिए दृश्य संचार क्या है, तो हमने हेडिंग डाला है दृश्य संचार। आपको यहाँ डालना है हेडिंग इसी तरह, सेम इसी तरह दृश्य संचार। और फिर हेडिंग में लिखना है कि यह संचार तस्वीरों, कला चित्र, रेखा चित्र, चार्ट आदि रेखांकन का उपयोग सूचना देने के लिए होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं पढ़ूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। और आपका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, अभी और आंसर बनाना है, तो इसलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न 7 का उत्तर, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 का उत्तर, ठीक है ना। प्रश्न 8 क्या है, अभिवादन और परिचय क्या है, ठीक है ना। तो अभिवादन और परिचय, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अभिवादन क्या है, ये हेडिंग डालना है आपको और लिख देना अभिवादन के लिए। परिचय के लिए हेडिंग डालना है आपको और ये लिख देना है कि परिचय क्या है, ठीक है। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, देखिए प्रश्न क्रमांक 9, प्रभावी संचार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रभावी संचार कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास कि प्रभावी संचार प्रेषक हो गया, संदेश हो गया, संकेतीकरण हो गया, मीडिया या साधन, व्याख्या करना या समझाना, है ना, रिसीवर, प्रतिक्रिया, शोर या ध्वनि, ये सभी आपको लिख देना है। पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, मेरा मानना है, ठीक है। तो आप क्लियर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब चूंकि इस वीडियो में मैं लघु उत्तरीय पूरा करा दिया हूँ, लघु उत्तरीय जितने क्वेश्चन थे सब कुछ करा दिया हूँ, ठीक है, आसानी से। अब ये क्या है कि मैं लिख रहा था, ठीक है, यानी आंसर बना रहा था सभी का, दीर्घ उत्तरीय का भी, लेकिन बच्चों ने इतना फ़ोन किया, कम से कम 100 बच्चों ने फ़ोन किया और बहुत मैसेज किए, मेरे को बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था फ़ोन के आगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इतना डाल देता हूँ, इतना बच्चे लिखेंगे, इसके बाद फिर मैं आगे बनाता रहूँगा और जल्दी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी दीर्घ उत्तरीय हैं उनका आंसर मिल जाएगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाम तक में बिल्कुल अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन में दबा लेना है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर जो घंटी का बटन रहता है उसमें आल सबसे ऊपर वाला दबा लेना है, तो मैं डालूंगा तो तुरंत आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है ना।
वीडियो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं वादा करता हूं कि जितना भी दीर्घ उत्तरीय है उन सभी को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप आसानी से लिख लीजिएगा, इतना लिखिए, इसके बाद मैं बना रहा हूं, इसके बाद शाम तक में मैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी पूरे करा दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।